मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है? हाँ भैया आ रही है। ओके। आइए हम इस बाइबल स्टडी को हम प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। और हमारे मध्य में सिस्टर पूर्ति हैं, वो प्रार्थना के साथ एक छोटा सा गीत गाएंगी। और फिर उसके बाद हम अपने बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे फिर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हालेलुया। हम सब प्रभु की महिमा को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद 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 करते हैं यहोवा परमेश्वर प्रभु जी आज के इस समय के लिए। यहोवा राजा हालेलुया। प्रभु जी पूरे दिन यहोवा परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी। पाप से, श्राप से, हर दुर्घटना से आपने हमारी रक्षा करी यहोवा परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ये समय जो आपने हमें दिया प्रभु जी, आपके जीवित वचनों का मन्ना ग्रहण करने के लिए यहोवा परमेश्वर, इस मुख्य समय को प्रभु जी हम आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से हम यीशु मसीह की धार्मिकता के नाम से प्रभु जी आपके जलाली सिंहासन की तरफ आते हैं प्रभु जी। मैं स्वयं को, जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को, वचन का मन्ना देने वाले आपके दास को यहोवा परमेश्वर आपके लहू में ढांपती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। होने पाई यहोवा परमेश्वर आज हमारे मन जो है वो एक उपजाऊ भूमि में बदल जाए प्रभु जी। और आपके वचन का जो बीज आज हमारे मन में पड़े यहोवा परमेश्वर वे फलवंत होने पाए। और पूरी रीति से प्रभु जी हमारी जो मन और ज़मीर है वे बदलने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं वह परमेश्वर अपनी देह प्राण आत्मा पर आपके लहू को छिड़कते प्रभु जी की जब आपका वचन हमारे अंदर जाए तो कोई भी बुरी शक्ति यहोवा परमेश्वर, कोई भी हिंड्रेंस उसे हमसे चुराने ना पाए। आगे के समय को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं वह परमेश्वर। यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हालेलुया आमीन। आमीन। अब हम सब प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे हृदय की आँखों को खोले और हमारी जो एक आत्मिक अंधापन है वो दूर होने पाए। हालेलुया। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of the glory. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. To pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. To pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Open the eyes of our heart, Lord, so that we could see you, Lord. Remove all the spiritual blindness, remove all the worldly things that are in our heart, oh Lord. We all commit ourselves into your mighty hands, Lord Jesus. We thank you for this great day and this great time, Lord. We commit the whole Bible study under your mighty hands, Lord. Convict us, Lord. Convict us today. May your will shall done. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. जय मसीह। एक बार फिर से सभी को, जितने लोग हो सकें अपना वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। अगर आप घर में हैं, सहूलियत है तो प्लीज़।
या चलिए, हम पिछले हफ्ते हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से हम सीख रहे थे और हमने 10वें या कह सकते कि 11वें वचन तक हमने कुछ बातों को वहाँ से हमने सीखी थी। तो आपके याददाश्त या रिमाइंडर के लिए मैं उसे दोहरा देता हूँ एक बार फिर से। ओके, तो ये हमारा पहला अध्याय है और सबसे पहला जो एक परिचय के तौर पे हमने कुछ बातों को देखा था जो पहले वचन से लेके 8वें वचन तक है, और उसके अंतर्गत हमने जो परिचय और उसके आशीष जो हमें प्राप्त होती है प्रभु के वचनों को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा और उनको अपने जीवन में हम किस प्रकार से हम अपनाते हैं, लागू करते हैं, वो चीज़ें, उन तमाम बातों के द्वारा हम जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उसे हमने देखा था। फिर यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का परिचय और यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य क्या है उसे हमने संक्षिप्त तौर पर देखा था कि पहली 4 जो सुसमाचार की पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, वहाँ पर भले यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है, यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, उसके जीवन के बारे में, एक बड़ाई के बारे में, है ना, मगर जो एक इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो एक नया प्रकाशन जो यूहन्ना को मिलता है ना, उस प्रकाशन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और वो मैं पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, इसलिए मैं वापस और नहीं जाऊँगा, है ना। और इसके अंतर्गत हमने 3-4 बातों को देखा था जो परमेश्वर ने उसे अपने दासों को दिखाने के लिए लिखा था, उन चीज़ों के बारे में जो बहुत जल्द घटित होती हैं और उसके दूत द्वारा भेजा और संकेत दिया गया। और परमेश्वर के वचन के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने देखी है। मतलब यूहन्ना को हमने देखा कि किस प्रकार से उसे पतमोस नामक जगह में, द्वीप में रखा गया और यूहन्ना वहाँ पर बताता है कि क्या कारण था कि उसे उस प्रकार के एक सताव से, परेशानी से या उस द्वीप में उसे क्यों डाला गया, उन बातों को हमने देखा था। और कारण क्या था कि परमेश्वर के वचन के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने देखी हैं। और फिर हमने वचन 3 में जो आशीर्वाद के तौर पे, जैसे मैंने कहा कि धन्य है वे जो उस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं ना उन्हें रखते हैं। और फिर उसके आगे जो हमने देखा था, क्योंकि समय निकट है ना, समय निकट है, इसकी वजह से जो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है उस जीवन को हमें किस प्रकार से, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे भी देखा था कि जैसे मूसा प्रार्थना करता है भजन संहिता 90 में कि हे प्रभु हमें अपने दिन गिनने की बुद्धि दे ना। तो इस प्रकार से उन चीज़ों को हमने वहाँ पर देखा था कि जब हम प्रभु के वचनों को हम अपने जीवन में रखते हैं तो जो आशीषें परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान होती हैं उन्हें हमने देखा था। फिर 4 से लेकर 6 वचन तक 7 चर्चों का जो अभिवादन है ना, उसके विषय में हमने देखा था। और यीशु मसीह जो एक वफादार गवाह है उसके विषय में हमने देखा था कि जो एक मृतकों में से पहलौठा है, पृथ्वी के राजाओं पर शासक है, जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने खून से हमारे पापों से धोया, जिसने हमें राजा और अपने ईश्वर और पिता के लिए याजक बनाया। और फिर मसीह के आगमन की जो घोषणा वहाँ पर यूहन्ना करता है उसके विषय में हमने देखा था कि किस प्रकार से वो बादलों पर आने वाला है ना, जो 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 एक आँख, हर एक आँख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके वजह से क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। एंड देन यीशु मसीह खुद वहाँ पर अपना एक कह सकते कि एक परिचय या एक पदनाम वहाँ पर देता है, जिसे हमने एक स्वयं का पदनाम के आधार पर हमने एक शीर्षक दिया था। और वहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार से अपने आप को संबोधित करके हुए कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूँ। एंड देन सर्वशक्तिमान कौन है और कौन था और कौन आने वाला है। देन आखिरी में हमने जो 9 से 20 तक जो वचन है
हमने जो एक मुख्य शीर्षक वहां पर दिया था कि मनुष्य के पुत्र का दर्शन जो यूहन्ना वहां पर देखता है कि यूहन्ना की परिस्थितियां दर्शन की ओर लेके जा रही हैं, और वो हमने देखा था वचन 9 और 10। जैसे मैंने कहा कि हमने 10वें वचन या 11वें वचन तक हमने कुछ बातों को सीखी थी, तो हम आज 11वें वचन से लेकर हम आगे पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कुछ बातों को वहां पर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी एक जन 10, 11 और 12वें इन तमाम वचनों को पढ़ दे। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य 10, 11 और 12 इन वचनों को कोई पढ़ने में हमारी मदद करे। आवाज नहीं आ रहा है, कोई अगर पढ़ रहा है तो। ओके। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे सुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। आगे भी या एक बार पढ़ लेना आगे भी। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरकपाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। बस इसलिए तो हम 11वें वचन में क्या पढ़ते हैं, मैं फिर से उसे पुनः दोहराकर आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, तुआतीरा, सरदिश, फिलदेल्फिया और लौदीकिया को ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि ऐसे इसे मतलब जो लिखने के लिए यीशु मसीह उसे आज्ञा दे रहा है, और वो किसके लिए कह रहा है कि उन 7 कलीसियाओं को, है ना। और हमने यहां पर देखी है कि उन 7 कलीसियाओं कौन कौन सी हैं। एशिया माइनर के अंदर कर जो कलीसियाएं वहां पर आती हैं, और कह सकते हैं कि ये जो कलीसियाएं हैं प्रेरित यूहन्ना द्वारा खुद स्थापित की गई ये कलीसियाएं हैं, और उन्हीं कलीसियाओं के विषय में यीशु मसीह कहता है कि उन कलीसियाओं को ये सारी बातें लिख। तो मैं संक्षिप्त तौर पे आपको इन तमाम 7 कलीसिया के विषय में बता देता हूं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था जैसे 7 चर्चेस ऑफ रेवलेशन, है ना, जो 7 कलीसियाएं हैं। और इस मैप में आप देख सकते हैं, इस मानचित्र में, कि जो इफिसुस है ना, बिल्कुल पतमोस जो द्वीप है वहां से हम देख सकते हैं कि पास में है, और कहते हैं कि 40 मील या 40 किलोमीटर कुछ इन ये पतमोस द्वीप और इफिसस जो देश है या जो शहर है उसके बीच का जो फासला था वो इतना था। ठीक है, दूसरे नंबर पर है स्मिरना, तीसरे नंबर पे आता है परगमोस, चौथा आता है तयतीरा, 5वां सरदिस, 6वां है फिलदेल्फिया, और आखिरी में आता है लौदीकिया। अब ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 जो कलीसियाएं हैं ये अलग अलग काल को या अलग अलग युग को दर्शाती है।
ठीक है। तो उन युगों के बारे में या उन कालों के बारे में मैं संक्षिप्त तौर पर बताऊंगा, क्योंकि जब हम दूसरे और तीसरे अध्याय में जब हम जाएंगे वहां पर विस्तार तौर पर हम एक एक कलीसियाओं के विषय में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का इन कलीसियाओं के लिए क्या कहना था। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, मगर फिर भी ना कि यीशु मसीह इन कलीसियाओं के विषय में क्या कहता है। जैसे इफिसुस का हम कह सकते हैं कि ये अपोस्टोलिक चर्च के आधार पर माना जाता है, जो कि एडी 30 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक हम इसका समय दे सकते हैं या काल हम दे सकते हैं। स्मिर्ना के बारे में एक शहीद चर्च के विषय में है ना, जब हम स्मिर्ना के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्यों इसे शहीद चर्च के नाम पर इसे दर्शाया गया है या कहा गया है। और ये जो कलीसिया है 313 ईसा पूर्व के समय की है। फिर आता है पिरगमुन, है ना, जो एक समझौतावादी एक कलीसिया के तौर पे जानी जाती है ना, कि जो प्रभु के आधार पर चलना तो चाहती है मगर कुछ विषयों को लेकर क्या है, समझौता, कॉम्प्रोमाइज करने लगती है। तो उसके विषय में हम देखेंगे। ये है 314 से लेकर 590 ईसा पूर्व तक। देन आता है तुआतीरा, जो एक रोमन कैथोलिक चर्च के नाम पर जाना जाता है, जो कि 590 से लेकर 1517 ईसा पूर्व तक है। फिर आती है सरदिस की जो कलीसिया, जैसे हम रिफॉर्मेशन ना या सुधार कलीसिया में एक प्रकार से पुनर्स्थापित, जब उन्हें सुधार उनके जीवन में लाया गया, उस कलीसिया के विषय में हम देखते हैं, जो कि 1517 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। ये जो रिफॉर्मेशन पीरियड हम जो कहते हैं, ये इस समय पे जैसे जॉन कैल्विन नामक, जॉन नॉक्स नामक परमेश्वर के दास, मार्टिन लूथर करके जो प्रभु के दास हम लोगों ने सुना होगा, ये बड़े बड़े प्रभु के जो दास हैं जिन्होंने इस सुधार को लाने के लिए, रिफॉर्मेशन लाने के लिए इनिशिएटिव लिया था, वो इस समय का एक काल हम कहते हैं जो सरदिस की कलीसिया। देन कहते हैं फिलाडेल्फिया, जो एक बहाल मतलब पुनर्स्थापित करना है ना, उस कलीसिया के विषय में हम देखते हैं, जो कि 1700 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक लिखी गई थी। एंड देन आखिरी में जो कि लौदीकिया कलीसिया है, वो संसारिक चर्च, जो आज का जो समय चल रहा है ना, उस संसारिक कलीसिया के विषय में यहां पर दिखाता है, जो कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर आज, जो जब तक रैप्चर है ना, हिंदी में इसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था मगर वो शब्द मिला नहीं रैप्चर के लिए, मगर जब हम उठा लिए जाएंगे, है ना, जब यीशु मसीह आएगा और हम जो उसकी कलीसिया है उठा ली जाएगी, उस समय तक ये जो लौदीकिया का समय है या काल है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये है कलीसियाओं के नाम, उसका जो अर्थ है और उसका जो काल है, अलग अलग समय में हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में हम जाएंगे। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का जो सारांश है 7 कलीसियाओं के लिए, उसके विषय में हम देखते हैं। इफिसुस के बारे में देखा जाए, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ते हैं, जहां पर अगर सारांश तौर पर या एक वाक्य में कहा जाए तो वहां पर इफिसुस की कलीसिया के विषय में यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की सच्चाई या उसके लोगों के प्रति अपना प्रेम मत खो। ठीक है, वो है इफिसुस की कलीसिया के लिए, है ना, कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वचन एक सच्चाई के तौर पर दिया है या डाला है, और उसके लोगों के प्रति, चाहे वो हमें परमेश्वर के प्रति हो या उसके लोगों के प्रति जो प्रेम है, उसे हमें नहीं खोना है ना। क्योंकि जब हम इफिसुस के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर कहता है कि तू अपना पहला सा प्यार खो चुका है ना। तो वो है सारांशित तौर पर अगर इफिसुस की कलीसिया के विषय में कहा जाए तो वो यीशु मसीह उन्हें कहना चाहता है। देन आता है स्मिर्ना के विषय में, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से लेके 11 हम पढ़ते हैं, जैसे क्लेश और गरीबी के सामने वफादार बने रहने के विषय में कहा गया है ना। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, अगर आपको याद हो, है ना, स्मिर्ना के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक शहीद चर्च के विषय में, है ना। तो वो है उसका अर्थ, वो था उसका काल, जहां पर जब प्रभु के लोगों को, कलीसियाओं को, दासों को, है ना, सताया जा रहा था, उन्हें जिंदा भूखों सिंहों के सामने फेंका जा रहा था, मोम के समान उन्हें जलाया जा रहा था, सांप के साथ उन्हें एक बोरी के अंदर बांध दिया जाता था, है ना, उनकी खाल को उधेड़ दिया जाता था और फिर जिंदा उनको, है ना, तड़पने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। एक ऐसे समय में
जो स्मिरना कलीसिया है वो आती है और क्लेश और गरीबी के सामने क्या है, वो वफादार रहती है। देन आता है परगमुन के विषय में, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 17 हम पढ़ते हैं, जो शैतान के प्रभाव का विरोध करे, यदि आवश्यक हो तो मृत्यु तक भी ना। तो ये देखते हैं, क्योंकि जब हम परगमन के विषय में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि किस प्रकार से जो यहूदी लोग थे, है ना, उन यहूदियों के विषय में कहता है कि वो यहूदी अपने आप को कहते हैं, वो कुछ लोग मसीह अपने आप को कहते हैं, बट क्या है, वो शैतान के घर में, मतलब जो उनका संग्रहालय है, सिनोगोग है, उसे शैतान के तौर पे नाम दिया गया है। ठीक है, जो यहूदियों का संग्रहालय है। ठीक है, उसके विषय में हम जब स्मिरना या परगमुन की कलीसिया के विषय में पढ़ेंगे तो वहां विस्तार तौर से हम देख सकते हैं। देन आता है थुआतीरा, जो कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से लेकर 29 तक हम पढ़ते हैं, जिसे झूठी शिक्षा का विरोध करना, है ना, जहां पर हम देखेंगे बालाम के बारे में, है ना, खास तौर से क्यों जब हम पुराने नियम में गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, है ना, इससे जो बालाम है उसे प्रोत्साहित किया गया था कि वो झूठी शिक्षा जाकर देकर उन्हें प्रोत्साहित करे उनके दुश्मनों को, या जो प्रभु के लोग थे, है ना, उसके विषय में हम वहां पर देंगे। तो जो तुआतीरा है उसके विषय में क्या कह रहा है, झूठी शिक्षा का विरोध करें। दिन आता है सरदिस की जो कलीसिया है, आपने जो सीखा है उसकी अपेक्षा ना करें, आचरण में उत्साही एवं शुद्ध रहें। यह कहा गया है सरदिस की कलीसिया के विषय में, है ना। और जहां पर हम जजेबेल के बारे में हम कुछ बातों को वहां पर देखेंगे। फिलदेल्फिया के विषय में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं, जहां कहता है कि दृढ़ रहो और परमेश्वर द्वारा खोले गए द्वारों के माध्यम से चलो, क्योंकि वहां पर फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है और उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। और उसके विषय में कहता है कि दृढ़ बने रहना, और जो परमेश्वर ने द्वार खोला है ना, उस द्वार के माध्यम से हमें क्या है, चलना जरूरी है, उसकी इच्छा पे चलना हमें जरूरी है। देन आखिरी में आता है लौदीकिया, जिसे हम 3 अध्याय 14 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं, जिसके विषय में कहा गया कि परमेश्वर के जीवन के तरीके के बारे में उदासीन मत बनो। ठीक है, तो यह है प्रकाशित वाक्य जो 7 कलीसियाएं हैं उनके सारांश को हम यहां पर देखते हैं। अगले स्लाइड में हम जाएंगे। ओके, तो मैं अभी यहां पे शेयर करना बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं अब 12वें वचन में हम जब आते हैं, वहां पर क्या कह रहा है, तब मैंने, अभी हमने अब तक 11वें वचन तक हमने पढ़ा देखा है। ठीक है, जहां पर आखिरी जो वचन था 7 कलीसियाओं के विषय में कहता है, यीशु मसीह की इन बातों को लिख जो तू देखता है, और उन्हें भेजने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं 12वें वचन में, कहता है तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। है ना, जब हम इसके 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या पढ़ा गया था, हमने पढ़ा था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द कहते सुना। वो तो शब्द सुन लिया, और जैसे ये मुड़ता है, क्या है, तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। है ना, इस 7 दीवटों के विषय में मैं कुछ बातों को बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं आपके सामने उसे शेयर कर देता हूं कि एक आइडिया मिलने के लिए कि वो 7 दीवटें किस प्रकार से हैं। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो 7 दीवटों के विषय में यहां पर यूहन्ना को दर्शन मिलता है ना, जब उसने अपने मुंह को फेरा, और कहता है और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये यीशु मसीह है। ठीक है, ये एक इमेजिन की गई है एक पिक्चर वहां पर है, आप इसे यीशु ना मानिएगा, एक ये पिक्चर है बस। ठीक है, हमने इंटरनेट से उठाई गई है इसे। ठीक है, तो ये 7 दीवटें हैं, और यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहां पर लिखा गया है कि दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। तो सबसे पहले हम इन दीवटों के विषय में हम यहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता था। ठीक है, इन दीवटों के बारे में अगर हम पढ़ें, पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो दीवटें हैं, 7 दीवटें 7 कलीसियाओं को दर्शाता है।
ठीक है, जो खास तौर से जो 7 हमने कलीसियाओं के विषय में भी पढ़ा है, मगर ये जो 7 दीवटें हैं कलीसियाओं को दर्शाता है। और जो पुराने नियम में, जैसे मैं कह रहा था कि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, चाहे वो यरूशलेम में जो बनाया गया मंदिर हो या एक जो तंबू के तौर पर जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति या जहां पर परमेश्वर का जो आर्क रखा जाता था, वहां पर भी देखे तो वहां पर भी एक क्या है, दीवटों को वहां पर रखा जाता था। ठीक है, तो वहां पर देखा जाए तो एक दीवट रहता था, और जो सुलेमान के द्वारा जो बनाया गया मंदिर था वहां पर 10 दीवटें थी। मगर यहां पर क्या कह रहा है कि उसने 7 दीवटें देखी। ठीक है, अब ये जो दीवट है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये कलीसियाओं को दर्शाता है, 7 कलीसियाओं को दर्शाने वाला। अब इन कलीसियाओं के ऊपर जो हमने वहां पर अभी आपने पिक्चर में देखा वो क्या है, वहां पर वो दिया या दीवट जल रहा है, और उसके वो जब जल रहा है तो वो किससे जल सकता है, जब तक उसमें बाती ना हो तब तक वो दिया नहीं जलेगा। तो उस दीवट को अगर जलना है तो जो उसमें बाती होना जरूरी है, तेल होना भी जरूरी है। अब पुराने नियम में अगर जाकर देखा जाए, जहां पर याजक लोगों को यह आज्ञा मिली थी कि वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर का जो मंदिर में जो जलने वाला दिया है, दीवट है, उसे हमेशा जलते रहना चाहिए था। और उसके लिए ये जो याजक जिन्हें नियुक्त किया गया था, हमेशा जाकर है ना उसमें तेल डालते थे, उसकी बाती को ठीक करते थे, ताकि ये हमेशा जलता रहे और रोशनी दिया करे। ठीक है, अब इसके अंदर जो तेल डाला जाता था वो कोई मामूली तेल नहीं है। ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि ऑलिव ऑयल जो होता था उस तेल को, और जब उस तेल को भी निकाला जाता था, निचोड़ा जाता था, उसे चक्की के अंदर पीस कर नहीं निकाला जाता था, क्योंकि चक्की के अंदर अगर डाल दिया जाए तो जो उसका बीज भी है वो बीज के साथ क्या हो जाएगा, वो पिस जाएगा। इसलिए इसे अलग कर इसे पीसा जाता था और इसका तेल निकाला जाता। तो उस शुद्ध तेल को क्या है, इस दीवट के अंदर डाला जाता था। एंड जो बत्ती है वहां पर बाती है ना, जैसे हमने यहां पर पढ़ा भी है, जब हम उसके 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने हुए था, है ना। तो पुराने नियम में जो याजक लोग जो कपड़ा पहनते थे, जो उनका पहनावा रहता था, और जो रस्सी रहा करती थी, है ना, कहते हैं कि उस रस्सी से ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसी रस्सी को निकालकर दीवट जो बाती है वो बनाते थे, मगर उस प्रकार की एक रस्सी को इस बाती को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब अगर इस बत्ती को जलना है या इस बाती को जलना है तो क्या है कि जो तेल इसके अंदर डाला गया है, उस तेल को ये क्या है, ये बाती या जो ये रस्सी है वो उसे खींचना जरूरी है। अगर वो नहीं खींचेगी तो वो अपने दिया, मतलब जो वो बाती है वो जल नहीं सकती। तेल तो है उसके अंदर, बाती भी है, मगर उस बाती को अगर जलना है तो जरूरी है कि वो उसका जो उसके अंदर तेल डाला गया है उस तेल को वो खींचे। ठीक है, अब जो बाती है, अगर अब हम उसे अपनी भाषा में अगर कहें या आत्मिक तौर पर उसे अगर हम अनुवाद करने की कोशिश करें, तो वो जो बातियां हैं वो हमारा जीवन को दर्शाती है ना, और जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हमें जैसे यीशु मसीह की भाषा में अगर कहा जाए, जहां पर यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। पुराने नियम में इस्राएली लोगों को क्यों चुना गया था? यीशु मसीह का या परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था इस्राएलियों को चुनना का, कि दूसरे लोग जान सके कि इस्राएलियों के मध्य में एक परमेश्वर है। तो दूसरे लोगों तक अगर उस उजाले को पहुंचाना है, उस बाती के उजाले को पहुंचाना है, तो जरूरी है कि वो इस्राएल के अंदर रहकर वो जल सके, परमेश्वर की खूबियों को, परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को वो अपने जीवन से दिखा सके। उसी प्रकार से ये पवित्र आत्मा भी हमारे लिए दी गई है कि हम भी अपने जीवन से उजाला ला सके, है ना। जब परमेश्वर ने हमें इस अंधेरे में रखा है ना, इस अंधेरे में चमकने के लिए, और जरूरी है कि हम एक बाती होने के नाते हम चमक सके, हमारा उजाला हमेशा बना रहे। जैसे मैं कह रहा था कि अगर उस बाती को अगर जलना है तो क्या है,
उसको उसका तेल जो है, जो कुप्पी में या जो उस दीवट में डाला गया है दिया में, उसे खींचना जरूरी है ना। तो वो क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर है, यीशु मसीह को वो दर्शाता है। तो अगर हमें यीशु मसीह को दर्शाना है, यीशु मसीह को प्रकट करना है, यीशु मसीह को दुनिया के सामने रखना है, तो क्या है, उसका स्वभाव भी हमें खींचना जरूरी है ना। उसके नेचर को भी हमें खींचना जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं चल सकते हैं, है ना, कि हम कलीसिया में आ गए, एक दो गीत गा के, ताली बजा के हम वापस चले गए और हमें लगने के लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने आराधना की है, सब किया है, हम जलेंगे नहीं। हमारे जीवन में जरूरी है कि हम मसीह के स्वभाव को हम दिखा सके, मसीह की बातों को हम दिखा सके, मसीह के वचनों को हम अपने जीवन में दिखा सके। और वही पुराने नियम में हुआ करता था कि उस बाती को हमेशा जलने के लिए जो याजक लोग हैं उसमें तेल डाला करते थे, उनकी बातियों को ठीक करते थे। तो समय समय पर हमें भी जरूरी है कि हम भी अपने आत्मिक जीवन को टटोल कर देखें, हम भी अपने आत्मिक जीवन को एग्जामाइन करके देखें कि हम कहां खड़े हैं, हमारा जीवन कहां है, क्या हम प्रभु के साथ हमारा जीवन चल रहा है, क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ बना हुआ है या नहीं, है ना। जो पवित्र आत्मा हमारे लिए दी गई है वो इसीलिए है कि हम एक पवित्र जीवन इस दुनिया में बिता सके, है ना। यीशु मसीह को खुद पता था कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी सेवकाई के लिए हो, चाहे वो आपको एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हो, चाहे वो एक संसार में एक अलगदाई जीवन बिताने के लिए हो, चाहे वो इस अंधकार में चमकने के लिए हो। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है और उस तेल के बिना हम जी नहीं सकते, उस तेल के बिना हम जल नहीं सकते। और इसीलिए जरूरी है कि उस आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमें दिया है, उस आत्मा हमारे जीवन में वास करने पाए ना। वो है दीवट, और जो 7 कलीसियाओं को दर्शाता है उसके विषय में यहां पर कह रहा है कि तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, है ना। तो यहां पर हमने देखा है इस दीवट के विषय में कि क्या है। आगे हम बढ़ेंगे, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय 13 से लेके 14 कोई पढ़ दीजिएगा। दानियल की पुस्तक, और आप लोग लिख लीजिएगा इस वचन को भी। दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िएगा। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। एक मिनट, ओके, एक बार और पढ़ देंगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। ओके, तो यहां पर कहता है कि जो दानियल है ना, उस दानियल को एक स्वप्न में क्या दिखा, मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है ना। तो जो प्रकाशित वाक्य में हमने यहां पर पढ़ा है, जहां पर कह रहा है कि और उन दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, है ना। ऊपर जिस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह क्या है, चल रहा है ना। उन दीवटों के बीच में उसने क्या देखा, मनुष्य के पुत्र को देखा। अब जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के आधार पर अगर देखा जाए, उसके 18 के 20 में क्या कहता है कि जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं, है ना। और 1 अध्याय का 20वें वचन में भी प्रकाशित वाक्य 1 का 20 और 2 का 5 भी एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 20 और दूसरा अध्याय 5वां वचन भी पढ़ लीजिएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद
जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ओके, दूसरा अध्याय 5वां वचन भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। ओके, यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। अब यहां पर क्या कह रहा है कि उन दीवटों के बीच, है ना, जिस प्रकार से हमने यहां पर इन 2 वचनों को और मत्ती रचित सुसमाचार से भी जो वचन पढ़ा है, वहां पर अगर देखा जाए कि यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से क्या है, कलीसियाओं में शामिल है, कलीसियाओं के बीच चलता है। और ये जो कहा गया है वो खुद एक परिणाम यहां एक प्रूफ यहां पर देता है। वो क्या कहता है कि जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में क्या रहता हूं, हाजिर रहता हूं, उपस्थित रहता हूं, है ना। जब चेलों के विषय में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जब क्रूसित कर दिया गया था, सारे चेले डर के मारे एक कमरे के अंदर बंद हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनके बीच में जब यीशु मसीह पुनरुत्थान जब उसका हो जाता है, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद क्या है, उनके बीच में आकर उन्हें क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूं, है ना, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं, है ना। वो दर्शाता है कि हमारी परेशानियों के बीच में, हमारी निराशाओं के बीच में, हमारी इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच में यीशु मसीह क्या है, शामिल है। यीशु मसीह वहां पर हाजिर है, यीशु मसीह की उपस्थिति है। और कलीसिया के विषय में पढ़ा जाए तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया की देखभाल करता है, वो उनके मध्य में रहता है। और उससे बढ़कर जैसे मैंने ऊपर बताया कि यीशु मसीह ने हमें एक ज्योति के समान इस पृथ्वी पर रखा है कि हम चमक सके। और यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारी जो ज्योति है, हमारे अंदर जो एक आग दी गई है, हमारे अंदर जो दीवट को जलाया गया है, वो कभी बुझ सके। वो चाहता है कि हमारा जो दीवट है हमेशा जलता रहे, चाहे वो आंधियां आए, तूफान आए, सताव आए, परेशानी आए, उनसे अगर अलग देखा जाए, प्रभु चाहता है कि हम उसका हाथ ना छोड़ें। और यही कारण है, ऊपर हमने देखा कि पवित्र आत्मा को दिया है, और यहां पर हम देखते हैं कि उसकी उपस्थिति कहां पर है, कलीसियाओं के बीच में है। और आखिरी में जब इसी 12 से लेके जब 20वें वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहता है कि मत डर, है ना, उसे साहस दे रहा है, उसे खड़ा कर रहा है। ये क्या दर्शा रहा है कि यीशु मसीह हमें कभी ना छोड़ने वाला, हमें कभी ना त्यागने वाला, हमारी परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर है। और उसके विषय में यहां पर जो यूहन्ना है उसे दर्शन होता है। क्या दिखाई दिया कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अभी जो मनुष्य का पुत्र है, हमने दानियल की पुस्तक में भी देखा है, प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, ये क्या है, यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने था, है ना। अब उसके वस्त्र कहां तक पहना गया है, क्या बता रहा है, फिर से पढ़िएगा उसको, 13वें वचन को। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ओके, इसी के साथ साथ निर्गमन की पुस्तक 39 आई थिंक 39th वर्स 1 से लेके 5 तक आप पढ़ दीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 39 वर्सेस 1 to 5 पढ़ दीजिएगा एक बार। उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए, फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया।
एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए। वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसे कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ओके, तो यहां पर हम पुराने नियम में जो महायाजक लोग जो उन्हें कपड़े पहनने के लिए आज्ञा दी गई थी या उनके लिए जो वस्त्र बनाने के लिए कहा गया था, उसकी एक पिक्चर को या एक इमेज को हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, मैं एक और बात यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कहता है कि 13वें वचन में हम आएंगे, प्रकाशित वाक्य 1:13 में कह रहा है कि उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, है ना। अब जो एक वहां पर बता रहा है कि मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, है ना। अब वहां पर क्या है, यूहन्ना भी है और यीशु मसीह को भी वो देखता है। और यीशु मसीह को किस प्रकार वो दर्शा रहा है कि मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। सबसे पहली बात वहां पर क्या है, जो यीशु मसीह के विषय में बताया गया है, जो एक सन ऑफ मैन डिपिक्ट्स हिज ह्यूमैनिटी, है ना, जो एक मनुष्य का रूप धारण करके जो इस पृथ्वी पर आया, उस उस ह्यूमैनिटी के बारे में यहां पर दर्शा रहा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने देह रूप धारण किया और हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए रहा, हमारे लिए जान को उसने दी। इसलिए वहां पर कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को उसने क्या है, वहां पर देखा। तो दोनों बातों को हम वहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक ही समय पर मानव भी है, मनुष्य भी है, और एक ही समय में भी क्या है, परमेश्वर है। उसकी ह्यूमैनिटी और डाइटी दोनों को हम यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि वो एक मनुष्य के पुत्र के समान, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र के तौर पर वहां पर दर्शाया गया है ना। तो ये जो मनुष्य का पुत्र वो कौन है, यीशु मसीह, है ना। और सदृश एक पुरुष को देखा, तो ये पुरुष है, यूहन्ना अपने आप को वहां पर रखकर देख रहा है कि मेरी स्थिति को जानकर, मेरी स्थिति को पहचान कर, जिस अवस्था में मैं पड़ा हुआ था, उस अवस्था से मुझे निकालकर मुझे परमेश्वर ने कहां खड़ा किया है, स्वर्गीय स्थानों में खड़ा किया है ना। हम गीत को भी गाते हैं एक, है ना, कि हम दलदल के पाप के कीचड़ में हम पड़े हुए थे, वहां से निकालकर परमेश्वर ने हमें एक चट्टान पर खड़ा किया है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है ना। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे कि मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को उसने देखा। अब हम आएंगे अगले लाइन में, क्या कह रहा है, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हमने एक्सोडस निर्गमन उसके 39 चैप्टर 1 से लेके 5 तक हमने देखा है। आप लोग लिख लीजिएगा उस वचन को और घर में जाके फिर से पढ़िएगा। और वहां पर हमने क्या देखा है कि एक जो महायाजक है, उसके वस्त्रों के बारे में एक पिक्चर वहां पर दर्शाई गई है। और वो पिक्चर क्या है, एक महायाजक के बारे में वहां पर बताया गया है ना। जब हमने दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 13 और 14 वचन को जब हमने पढ़ा था, वहां पर भी हमने इसके विषय में देखा है कि मनुष्य का पुत्र जो आने वाला है, उसके विषय में वो वहां पर बताता है ना। तो एक महायाजक, अब पुराने नियम में महायाजक का क्या काम था, जो प्रभु के लोग हैं, उन प्रभु के लोगों के लिए मध्यस्थता करना, उन लोगों के बीच, उन लोगों के और प्रभु के बीच में खड़े होकर उन्हें क्या करना था, मध्यस्थता करना उनका काम था। उनके लिए बलि चढ़ाना, उनके पापों के लिए क्षमा मांगना। सबसे पहले तो वो खुद अपने पापों की क्षमा मांगते थे, फिर उन लोगों के लिए जो आंगन में बैठे प्रभु के लोग हैं, उनके लिए क्षमा मांगना। तो ये जो महायाजक का कार्य है, वो यही था कि बलिदान करना, लोगों के लिए बिछवाई करना, वो था एक महायाजक का कार्य। जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि जो यूहन्ना है, वो अपने आप को एक मनुष्य के समान
वहां पर दर्शा रहा है जिसके लिए एक परमेश्वर जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, इस धरती पर आया, उसने उसके लिए जान दिया, उसने उस मानव जाति के लिए जान दिया, जो पाप में पड़े हुए थे उनके लिए जान दिया। उनके विषय में क्या कहता है कि जो महायाजक है आज हमारे लिए वो क्या कर रहा है, मध्यस्थता करने वाला यीशु मसीह है, मध्यस्थता करने वाला परमेश्वर है ना। अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं तो दाऊद के जीवन से जब हम उदाहरण लेते हैं, दाऊद ने क्या किया, पाप किया है ना। उरैया को मारा, उसकी पत्नी के साथ वो सोया और एक व्यभिचार उसने वहां पर किया। मगर परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, मगर उसके साथ साथ क्या है, परमेश्वर एक न्याय परमेश्वर भी है। यहां पर अगर देखा जाए यीशु मसीह एक महायाजक का कार्य कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। आज जब हम गलती करते हैं, आज जब हम पाप करते हैं, आज हमारे सामने जब हमारी कमी घटियां कमजोरियों के बीच में जब हम पाप कर बैठते हैं, उनको क्षमा करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। चाहे वो एक विश्वासी हो या ना हो, अविश्वासी भी हो, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, है ना, इन सब के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। और मध्यस्थता क्यों कर रहा है, इसके अंतर्गत में एक और बात आपको बताना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में एक विवेक को डाला है ना। एक क्या डाला है, एक कॉन्शियसनेस को परमेश्वर ने डाला, एक विवेक को डाला है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। दाऊद को वहां पर पता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, मगर फिर भी क्या है, उस शरीर में रहने के कारण उसने क्या किया, एक पाप को जन्म दिया, पाप को किया। और वही याकूब की पत्री भी बताती है कि जब पाप हमारे जीवन में है ना, हमारे विचार में, हमारे डिजायर में आ जाती है, तो वो क्या है, वो पाप क्या है, वो इच्छाएं क्या है, पाप को जन्म देती है ना। तो यीशु मसीह जब यूहन्ना वहां पर बता रहा है कि एक पुरुष को सदृश एक पुरुष को वहां पर देखा, तो वो दर्शाता है कि वो मनुष्य का पुत्र, जो एक लौता पुत्र था, उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। और आज के समय में भी अगर देखा जाए तो वो हमारे लिए और आपके लिए वो क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, वो एक महायाजक का कार्य कर रहा है। और इसलिए वहां पर कहा गया है जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था, वो एक महायाजक के कपड़ों के विषय में दर्शा रहा है कि यीशु, जब यूहन्ना पीछे मुड़कर देखा, एक मनुष्य के पुत्र को देखा जो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह कैसे वस्त्र पहना हुआ था, एक महायाजक के तरीके के कपड़े पहना हुआ था। और जब आप इब्रानियों की पत्री को भी जब आप पढ़ेंगे, है ना, वहां पर हम देख सकते हैं कि एक महायाजक के विषय में वहां पर बहुत बड़ा एक विवरण दिया गया है। 4 अध्याय, 5वें अध्याय, इन तमाम अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे वहां पर इसका एक विवरण दिया गया है। मैं चाहता हूं एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी 4:14 पढ़िएगा, इब्रानी 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जब एक हमारा क्या है, एक महायाजक है, और क्या है, आगे पढ़िए, जो स्वर्गों से होकर गया है, हाँ, जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, हाँ, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आमीन। वहां पर कहता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने विश्वास को क्या करना, हमें अपने धीरज को दृढ़ता से क्या करना है, थामे रहना है। 7:25 को भी पढ़ लीजिएगा, इब्रानी 7:25 को भी पढ़ लीजिएगा। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ओके, वो हमारा एक तो उद्धार करता है और वो हमारे लिए क्या है, विनती करने वाला परमेश्वर है। जैसे मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा था कि आज अगर यीशु मसीह को देखा जाए तो वो क्या है, हमारे लिए एक महायाजक है, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि हम उसके साथ क्या है, एक अनंत काल का जीवन हम बिता सके।
है ना। और जो पाप हमारे क्षमा यहां पर हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, वो एक महायाजक का कार्य वहां पर कर रहा है। तो आज जो इस पृथ्वी पर हम गलतियां कर रहे हैं, हम जब प्रभु के चरणों में जाकर हम प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, वो हमें क्षमा करता है, ठीक है। मगर एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैंने पेट्रोल या केरोसिन से मेरे हाथ गंदे हो गए, है ना, और हमें पता है कि उस पेट्रोल या केरोसिन की बदबू किस तरीके से आती है, तो मुझे जरूरी है कि मैं अपने हाथ को क्या है जाकर धोऊं। तो मैंने बाथरूम में जाकर अपने हाथों को, चाहे वो हैंड वॉश हो, साबुन है, जो भी है, मैंने अपने हाथ को धो लिया। अब मुझे क्या है कि मैंने अपने हाथ को क्या कर लिया? धो लिया है। बाहर आया, हाथ को पोंछा, मगर मान लीजिए मेरी माता या कोई भी है जो कहता है कि तुम्हारे हाथ से अभी भी क्या है? बदबू आ रही है ना। तो मेरे लिए क्या है कि मैंने क्या कर लिया है? प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना किया है, माफी मांग ली, क्षमा मांग लिया, मैंने अपने हाथों को जाकर धो लिया है। मगर जो बदबू उसके बावजूद भी आ रही है, उसके ऊपर मैंने क्या है? मैंने ध्यान नहीं दिया है। वो है हमारा विवेक जो हर एक के जीवन में डाला है ना। आज प्रभु भले ही हमारे लिए यीशु मसीह मध्यस्थता कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप पे पाप करते जाएं। ये अनुग्रह जो हमें मिला है, ये जो दया हमें मिली है, उसका जो ग्रेस हमें मिला है, इसके लिए नहीं मिला है कि हम पाप पे पाप करते जाएं। जब आप रोमियो की पत्री में आप जब पढ़ेंगे, वहां पर आप 5 और 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 5वां अध्याय खत्म होता है और 6वां जो अध्याय उसका शुरू होता है, ये कहकर शुरू होता है, अब इसका क्या मतलब कि मैं पाप पे पाप करते जाऊं कि मैं दया पे दया पाते जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कई जगह पढ़िएगा, अनुग्रह के विषय में कहा गया है कि अनुग्रह में हमें मजबूत होते जाना है, अनुग्रह में हमें सामर्थ्य होते जाना है, अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना है, उस अनुग्रह से हमें धार्मिकता को प्राप्त करना है। तो अनुग्रह अगर हमें मिला है तो प्रभु का कुछ रीजन है उसके पीछे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे? जो पांव तक का वस्त्र पहने हैं, तो हमने देख लिया एक महायाजक की पिक्चर है। आगे क्या कह रहा है? और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए है। फिर से पढ़ लीजिएगा, दानियल 7 का 13, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, दानियल 7 का 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं, ये जो पटुका के विषय में यहां पर कह रहा है ना, जो हमने 13वें वचन में हमने पढ़ा है, और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था, है ना। दी गोल्डन बैंड वॉज प्रोबेबली ए गोल्डन शैश लाइक द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ द हाई प्रीस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, है ना। तो अब यहां पर क्या है, ये जो महायाजक लोग हैं, जो अपने छाती पर इस प्रकार का एक कमरबंद बांधे हुए रखते थे, है ना, ये दर्शाता है कि एक न्याय परमेश्वर के विषय में, जैसे मैं अब तक क्या कहते आ रहा था कि वो एक महायाजक है, ठीक है। मगर ये जो महायाजक, मैंने यहां पर एक थॉट लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ देता हूं आपके लिए। The one who is your king and priest is also going to be your judge. जो व्यक्ति, जो मनुष्य का पुत्र आज जो आपका राजा है, आपका महायाजक है, वो एक दिन क्या होने वाला है? आपका न्याय करने वाला भी बनने वाला है ना। आज आपके लिए भले यीशु मसीह आपके लिए बिछवाई कर रहा है, आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, मगर एक समय आने वाला है कि वो एक ऐसा समय आएगा जहां पर वो जब न्याय के सिंहासन के सामने बैठेगा, तो फिर कोई आपके लिए विनती नहीं करेगा, ना आपके लिए मध्यस्थता करेगा, ना आपके लिए कोई दया होगी। तो ये जो समय हमें इस धरती पर प्राप्त हुआ है, हम उस जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार हम बिताएं, ये सोचते हुए कि जो मेरा आज राजा है, जो आज मेरा महायाजक है, मेरे लिए मध्यस्थता करने वाला है, वही राजा, वही महायाजक क्या होने वाला है? मेरा न्याय बनने वाला है
है ना। तो आज भले ही हमें क्षमा प्राप्त हो रही है, वो क्षमा किस लिए प्राप्त हो रही है? ताकि हम उसके साथ रह सके, ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में वास कर सके, इसलिए हो रही है। मगर पाप पे पाप अगर हम करते जा रहे हैं, है ना, उससे हम क्रूसित पे क्रूसित किए जा रहे हैं, तो हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना क्या है? जरूरी है। फिर मैं उदाहरण आपको दे रहा था दाऊद के विषय में। दाऊद ने पाप किया, है ना। परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने बत्शेबा के साथ इस प्रकार से व्यभिचार किया है, मगर मैं तेरी पत्नियों को खुल्लम खुल्ला व्यभिचार करवाऊंगा। मतलब उसके लिए भी परमेश्वर ने एक दंड रखा था। परमेश्वर ने कहा था कि तेरा बेटा मरेगा तो मरेगा, और वो हुआ, है ना। हमारे गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्राप्त हो गई, ठीक है। मगर अगर हम जानबूझ के जो पाप अगर कर रहे हैं, प्रभु के वचन के आधार पर इब्रानियों 11वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर कहता है जानबूझ के जो किए गए पाप है उनके लिए हमें कोई क्षमा नहीं है। जो आज हमारे अंदर परमेश्वर ने विवेक दिया है, जो परमेश्वर ने हमें विवेक रखा है, उस कॉन्शियसनेस को हमें जगाना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अपने हाथों को धोकर वापस आ गया, मुझे क्या लग रहा है कि मैंने अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोया है, हाथ में खुशबू आ रही है, मगर जब मैं बाहर गया दूसरों को पता चला कि मेरे हाथ अच्छे से नहीं धुले थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। हम जब न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, तो हम वहां ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने ध्यान नहीं दिया। आज हमें जो समय है, हम अपने समय का सही रीति से उपयोग करें। दाऊद ने गलती की, दाऊद ने पाप किया, मगर जब भजन संहिता 30, 32 और उसके 50 भजन संहिता को जब आप पढ़ेंगे, दाऊद के विषय में देखते हैं कि उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी है। वो कहता है कि प्रभु मेरे पापों को मिटा दे, है ना। पाप को क्षमा के लिए तो ठीक है, मगर आगे भी कहता है कि हे प्रभु मेरे पापों को मिटा दे, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे, हम अगले हफ्ते, क्योंकि आज हमारा समय हो गया है, हम 14वें वचन को हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, है ना, जहां पर कहता है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे, जो दर्शाता है यीशु मसीह की एक पवित्रताई के बारे में, है ना। अगर हम यशायाह की पुस्तक में जब हम जाएंगे, पहले अध्याय में वहां पर कहता है कि तुम्हारे पाप कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नहीं क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। उसका जो लहू हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बहाया गया है, उस लहू के द्वारा आज हमारे पाप कितने भी लाल क्यों ना हो, आज हमने कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, हमें परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम पर दया करने वाला एक दया के सिंहासन के सामने बैठा है, और वो है आज हमारा महायाजक। और उसकी वजह से आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम कभी भी उस दया के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं, दया के सिंहासन के सामने जा सकते हैं, और हम अपने लिए क्षमा मांग सकते हैं। हालेलुया। वो है, इसके विषय में 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। एक और वचन पढ़िएगा, हम उसके बाद समाप्त करेंगे। एहेजकेल 1:26 पढ़िएगा। एहेजकेल जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। ओके, अब वहां पर भी मनुष्य के पुत्र के विषय में वहां पर दर्शाया गया है ना। तो जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में, दानियल की पुस्तक में और इस एहेजकेल की पुस्तक में हमने देखा उस मनुष्य के पुत्र के विषय में, है ना। और जब हम इस मनुष्य के पुत्र के विषय में हम देखते हैं, वो क्या लिखा गया है 12वें वचन में, पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, जो हमने देखा है कलीसियाओं को दर्शाता है। और उन कलीसियाओं के बीच में क्या है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र क्या है, चलता फिरता है। वो हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है, हमें सामर्थ्य बनाने के लिए, हमें बलबंद करने के लिए वो मसीह हमारे लिए
है हमारे बीच में है। और जैसे मैंने कहा कि जब उस दीवट में, है ना, जब तेल, जो जैतून का जो पेड़ का जो तेल डाला जाता था, वो तेल क्या है? यीशु मसीह को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हमारे लिए दिया गया है कि हम हमेशा चमकते रहे, हमेशा हमारा जो दिया है वो जलते रहे। और अगर यहां पर एक प्रभु के दास के द्वारा अगर देखा जाए, कहता है Jesus will snuff out the light of the church that does not shine his glory। जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करने वाली जो कलीसिया है, जो लोग हैं, यीशु मसीह उन्हें क्या कर देगा, है ना, हमेशा के लिए बुझा देगा, हमेशा के लिए बंद कर देगा, है ना। ये आज हमारे लिए समय है। अगर प्रभु ने हमें एक दीवट के समान रखा है, एक उस बाती के समान प्रभु ने अगर हमें रखा है, तो इसलिए रखा है कि हम हमेशा जलते रहे। और उसके लिए उसने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है ना। हम उस आत्मा की आग को ना बुझाएं, हम उस आत्मा को दुखित ना करें, हम उस आत्मा को परेशान ना करें, हम उस आत्मा की इच्छा के अनुसार, उस आत्मा के बहाव में हम चलने वाले लोग होने पाएं, जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है ना। हम अपने आप से शायद हम नहीं बच सकते, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। जो आदम और हव्वा ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के पाप को ढांकने के लिए कोशिश करी, नहीं। आज अगर हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारी कोशिश नाकामयाब होगी। वो यीशु मसीह है, उसकी उपस्थिति है, उसकी पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य करेगी कि हम इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन हम बिता सके। और उसकी कलीसिया के विषय में अगर देखा जाए, उसकी कलीसिया को परमेश्वर एक निष्कलंक और पवित्रताई के तौर पे वो देखना चाहता है। तो हम जो यीशु मसीह के भवन है, यीशु मसीह की कलीसिया है, हम एक निष्कलंक और एक पवित्र, एक है ना, एक अच्छे और एक अपराइट, एक प्रभु के दास दासी के तौर पे हम निकलने पाए। वो है प्रभु की इच्छा आज हमारे जीवन में। और उसके विषय में हमने यहां पर प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, आज हमने सिर्फ 2 वचनों को हमने यहां पर देखा है, 12वें वचन और 13वें वचन में। ठीक है, कि जो यीशु मसीह हमारा एक महायाजक है ना, हमारे लिए बिछवाई करने वाला, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला। मगर याद रखें कि वो जो न्यायी परमेश्वर है ना, जो एक उदाहरण में देखकर मैं समाप्त करूंगा, है ना। पुराने नियम में हम न्यायों के बारे में देखते हैं, है ना। जो प्रभु के लोग, है ना, उस समय कहते हैं कि किसी में भी परमेश्वर का भय नहीं था, कोई भी प्रभु के वचनों पर नहीं चलने वाला था। सबके मन में जो आया वो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। उस समय प्रभु ने अपने लोगों को दुश्मनों के हाथों में दे दिया, चाहे वो कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, हर एक के दुश्मनों के हाथ में देने के बाद जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के प्रति पुकारा, उन्होंने बुलाया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। मगर जब भी परमेश्वर ने उन्हें विजय दी, वो जब तक शांत थे, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक सब कुछ अच्छा था, वो प्रभु की इच्छाओं पे थे। मगर जैसे ही आगे बढ़ते गए, फिर वो प्रभु से दूर होते गए, है ना। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मगर याद रखें कि वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो वहां पर हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए कोई नहीं होगा, है ना। मैं इस शिक्षा को मैं अलग नहीं ले जा रहा हूं कि यीशु मसीह तो है ही हमारे लिए, है ना, हमारे लिए है ना, एक एडवोकेट के समान है। ठीक है, वो हमारा जो केस है वो लड़ेगा, वो ठीक है। मगर अगर जानबूझ के अगर हम पाप पे पाप करते आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, अगर मैं विश्वासी हूं या ना हूं, हम हर एक के जीवन में एक विवेक रखा है। अगर मैं अविश्वासी हूं, तो परमेश्वर, अगर मुझे कहा गया है कि झूठ बोलना पाप है, तो वो पाप है। अगर सिगरेट पीना गलत है, तो वो गलत है। तंबाकू खाना गलत है, तो वो गलत है ना। वो शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उससे खराब कर रहा है, उससे बर्बाद कर रहा है। अगर मैं एक विश्वासी हूं, तो मैं इस मंदिर को किस प्रकार से पवित्र रख रहा हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी आज इस शाम के समय हमने सीखा है, जो भी हमने सुना है, उसके प्रति हम अपने जीवन को हम समर्पित करने वाले होने पाए। यीशु मसीह जो हमारा एक महायाजक है,
आमीन। वो यीशु मसीह हमारे बीच में रहने वाला, हमारे मंदिरों में, हमारे घरों में रहने वाला, जो परमेश्वर का हमारा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो कहता है कि उसकी आत्मा उसमें वास करती है और उस आत्मा को प्रभु ने हमें दिया है और उसका एक ही मकसद है कि हम इस दुनिया में चमके, एक ज्योति के समान हम बन के रहें। और अगर हमें चाहिए कि हम उसके स्वभाव को प्रकट करें, उसकी खूबियों को प्रकट करें, यीशु मसीह को दुनिया के सामने अगर हम रखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के इन स्वभावों को, चीज़ों को, उसकी आदतों को, उसके एटीट्यूड को भी हमें खींचना जरूरी है। जैसे हमने देखा कि वो जो बाती है जब उस दिए पे रखी जाती है तो उसे जरूरी है, अगर वो जलना है तो उस जैतून के तेल को वो खींचने पाए, है ना। तो उसी प्रकार हमें मसीह के स्वभाव को भी खींचना हमें जरूरी अपने जीवन में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन जो कलीसिया में है या जो जूम में है, एक समर्पण की छोटी सी एक प्रार्थना कर कर हम यहां पर समाप्त करेंगे। कोई भी एक जन। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति करती खुदावन सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, इस समय में परमेश्वर पिता जन्म के माध्यम से और कलीसिया के माध्यम से जितने लोग हालेलुया प्रभु जी जुड़े हैं, उन सबों को आपके हाथ में सौंप देते खुदावन। जो लोग जिस जगह से हैं उन्हें भी उन सबों को आपके हाथ में सौंपते खुदावन। आपके दास को आपके हाथ में सौंप देते परमेश्वर पिता। आपके जीवित वचनों से हम सबको जो आपने हालेलुया उनके द्वारा बात किया, आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। और जो भी कुछ सीखा हमने परमेश्वर पिता, सच में उस वचनों के अनुसार अपने जीवनों को करने के लिए हम सभी को मदद कीजिए खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी, हर एक दिन, हर एक समय आप में हो के हालेलुया एक एक स्टेप बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, जैसे अंधकार में ज्योति चमकती है, वैसे ही हालेलुया हमारे जीवनों से आपका हालेलुया परमेश्वर सुसमाचार चमकने पाए, हालेलुया दिखने पाए खुदा। हालेलुया हमारे स्वभावों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए प्रभु जी, कि आने वाले समय में हालेलुया हर एक गढ़ों को, हर एक अंधकार के बंधनों को तोड़ने वाला एक वीर योद्धा बनने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया आप अपने लोगों को तैयार करें खुदावंद। हालेलुया कि परमेश्वर पिता हालेलुया हर एक गढ़ों को, बंधनों को तोड़ने के लिए हालेलुया आपके जीवित सामर्थ्य के वचनों से हालेलुया सामर्थ्य हो जाए परमेश्वर पिता। आपके हालेलुया हालेलुया आपके अभिषेकों से भर जाए हालेलुया प्रभु जी। आपके जीवित हालेलुया इन वचनों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर पिता भेद की बातों को समझ सके खुदावंद। हालेलुया बंधनों को तोड़ने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, आत्माओं को जीतने वाले बन जाए खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी, आप हर एक को इस्तेमाल करें, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए खुदावंद। हर एक आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्थाओं में हालेलुया किसी भी बातों में, दुर्बलताओं में ना फंसने पाए खुदावंद। हालेलुया सबको स्वतंत्र करे खुदावंद। आप ऐसे होने देंगे इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहा इसलिए धन्यवाद। आपने सीखने में मदद किया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारी आदर महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। हालेलुया आपके आगमन में दे रहे सारी बातों को आपके हाथ में सौंप के, सारी सुरक्षा आपके हाथ में सौंपते खुदावन। छोटी सी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन के धन के विनती में स्वर्ग पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।